हेलो, आप दाना ही देख नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर है। आज हम बात करेंगे एक बड़े खूबसूरत मौजू पर जिसका उन्वान है माँ। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, यू गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू अ गुड नेशन। इस जुमले के पीछे एक बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी छुपी हुई है, बल्कि इस जुमले के पीछे एक पूरी यूनिवर्सिटी है, एक पूरा नॉलेज है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इस जुमले का क्या इम्पैक्ट है और ये जो जुमला है इसकी अहमियत क्या है। यू गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू अ गुड नेशन। अगर माएँ अच्छी होंगी, अगर माएँ खुद तरबियत याफ्ता होंगी, अगर माँओं की ज़िंदगी डिसिप्लिनाइज्ड होगी, उनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होगा, उनकी ज़िंदगी के अंदर रेगुलरिटी होगी, उनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा का खौफ होगा, उनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा के साथ चलना होगा, उनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा की इबादत करना होगी, उनकी ज़िंदगी के अंदर एक एहसास होगा और उनकी ज़िंदगी के अंदर अच्छी तरबियत होगी, तो आप क्या तवक्को करेंगे कि उस खातून की ख़ानदान के अंदर वो क्या किरदार अदा करेगी, वो अपने ख़ानदान को लेकर किस तरह से चलेगी। इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, यू गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू अ गुड नेशन। अगर आप एक मर्द को तालीम देते हैं तो आप एक इंडिविजुअल को, एक शख्स को सिर्फ तालीम देते हैं, बट व्हेन यू आर गोइंग टू एजुकेट अ गर्ल, यू आर गोइंग टू एजुकेट अ फैमिली। और इसीलिए लड़कियों की तालीम और तरबियत कितनी ज़्यादा अहम है, इसके बारे हम बहुत कम गौर व फिक्र करते हैं। आपको बताती चलूं कि जब एक माँ के पेट में छोटा बच्चा होता है, जब वो कंसीव करती है, तो उस वक्त से ही माँ की सोचें, माँ के काम, माँ का उठना बैठना, बोलना, सोचना बच्चे के ऊपर असर अंदाज होना शुरू हो जाता है। और किसी मुफक्किर ने कहा था, और उसने एक मुतारिफ करवाई थी एक बात, उसने कहा था कि जो इंसानी बच्चे का दिमाग है उसके लिए उसने कहा था टेबुला रासा माइंड, यानी वो एक साफ तख्ती की मानद होता है। बड़ी इब्तदाई ज़िंदगी के अवाइल में उस तख्ती के ऊपर जो कुछ लिख दिया जाता है वो सारी उम्र उस बच्चे की ज़िंदगी में नक्श हो जाता है। तो बिल्कुल ये बात सच है। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए हुए उसको क्या लोरियाँ सुनाती है, उसके साथ क्या बातें करती है, उसके साथ उसकी गुफ्तो शनीद कैसी है, उसके साथ उसकी बातचीत कैसी है, ये सारी बातें किसी भी इंसान की शख्सियत को बनाने में, एक इंसान की शख्सियत को संवारने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आपको बताया था हज़रत मूसा की मदर के बारे में। ये सिर्फ हज़रत मूसा की माँ ही नहीं, बल्कि तमाम माएँ जिनके पास बच्चे हैं, जो माएँ हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है और अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो इस हकीकत को तस्लीम करें या ना करें, माँ की तालीम और तरबियत, माँ की रूहानी ज़िंदगी, माँ की तालीमी ज़िंदगी, माँ की पेशा वाराना ज़िंदगी, माँ की हर रोज़ की रोज़मर्रा ज़िंदगी, उसकी हर रोज़ की बातचीत, उसका झूठ बोलना या उसका सच बोलना, उसका बुरे अफ़ाल में होना या उसकी ज़िंदगी के अंदर नेकी का होना, और एक माँ का खुदा के साथ चलना, खुदा के खौफ में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करना, ये तमाम बातें उसकी औलाद पर ज़रूर असर अंदाज होती हैं। बच्चों के सामने अगर एक माँ हर रोज़ खुदा का कलाम खोलेगी, अगर एक माँ हर रोज़ अपनी गोद में अपने बच्चे को लिए हुए
खुदा का कलाम पढ़ेगी, जब एक माँ अपने बच्चों के सामने खुदा की इबादत करेगी, तो उसकी बरकत ना सिर्फ उस माँ को रिसीव होगी, बल्कि उसकी ब्लेसिंग, उसके बच्चे भी उस ब्लेसिंग का, खुदा की उस रफाकत का अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करेंगे। इसलिए एक जो माँ है उसके लिए अपनी ज़िंदगी खुदा को देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम मुख्तलिफ घरों में जाते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे तालीम नहीं हासिल करते, माएँ अपने आप को बड़ा बेबस समझती, कहती हैं जी ये बच्चा पढ़ता नहीं है, ये जी बच्चा काम नहीं करता। तो डियर मदर्स, आपके बच्चों के काम ना करने में, उनके खुदा के साथ ना चलने में आपका अपना किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप खुद खुदा के साथ चलती हैं, अगर आपका रिश्ता, आपका नाता अपने खुदा के साथ दुरुस्त है, तो डेफिनेटली आपके बच्चे ये बात आपसे देखकर सीखेंगे और उनकी ज़िंदगियों में वो सारी ब्लेसिंग्स, उनकी ज़िंदगियों में वो सारा चाल चलन आएगा जिस तरह का चाल चलन आप चलते हैं। अगर आप खुदा के साथ चलती हैं, अगर खुदा का कलाम आप हर रोज़ पढ़ती हैं, अगर आप खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर करती हैं, तो आपके बच्चे ना सिर्फ उन्होंने जबिलती तौर पर, ना सिर्फ उन्होंने जेनेटिकली आपसे वो बातें इनहेरिट की, बल्कि उनकी हैबिट फॉर्मेशन भी आप फिर उसी तरह से करेंगी। आप जो माँ है, आपकी गोद, आपकी बातें, आपका हर रोज़ अपने बच्चों को खाना बना कर देना, आपका अपने बच्चों को खाना पेश करना, उनके कपड़े धोना, उनको संवारना, उनके साथ बातचीत करना, उनकी तरबियत करना, ये बातें बहुत ज़्यादा अहम है, ये बड़ी ज़रूरी है, ये बड़ी अहमियत रखती हैं। तो माँओं की सिर्फ यही ड्यूटी नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चों को रोटी बना कर देनी है, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी माँओं का अपने बच्चों को एक अमली नमूना उनके सामने रखना, उनके सामने एक अमली नमूना पेश करना है और अपने बच्चों की खुदा के कलाम के मुताबिक तरबियत करना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा तसव्वुर करें, जितने भी सुन रहे हैं, दानियल नबी को उसकी माँ ने उसकी कैसी खूबसूरत तरबियत की। वो नौजवान था, हज़ारों मील उसको घोड़े के पीछे बांध कर एक सरजमीन से दूसरी सरजमीन में ले जाया गया, लेकिन उसने जो अपने घर में सीखा था, जो अपनी माँ बाप से सीखा था, अपनी माँ से सीखा था, जब वो बादशाह के महल में पहुंचा दिया गया, नबूकदनसर के महल में पहुंचा दिया गया, शाह फारिस के पास पहुंचा दिया गया, तो वो तरबियत उस पर गालिब रही। वो दिन में 3 मरतबा खुदा की हैकल की तरफ रुख करके इबादत करता था। हुक्म हुआ कि कोई इस बुत के अलावा अपने माबूद को ना पुकारे, लेकिन उस शख्स ने बादशाह की बनाई हुई मूरत को सिजदा ना किया, बल्कि उसने अपने खुदा ही को सिजदा किया और फिर उसके खुदा ने उसको सरफराज किया। अगर माएँ चाहती हैं अपने बच्चों की ज़िंदगी में सरफराजी, अगर माएँ चाहती हैं कि उनके बच्चे कल को किसी के आगे हाथ ना फैलाएं और एक बाबरकत नस्ल हो उनकी, तो मदर्स अपने बच्चों के लिए खुदा की हजूरी में बैठना शुरू करें, अपने बच्चों के लिए खुदा की हजूरी में हाथ उठाना शुरू करें, अपने बच्चों को ब्लेस करना शुरू करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करना शुरू करें और ख़ुद भी उनके सामने अपनी ज़िंदगी को खुदा के मुताबिक ढालें। तो कभी हो नहीं सकता कि आपकी दुआओं का खुदा आपको जवाब ना दे। यकीनन आप अच्छी फसल बोएंगे तो अच्छी फसल काटेंगे। अगर आप कांटे बोएंगे तो कांटे काटेंगे, अगर आप अच्छी फसल बोएंगे तो आप अच्छी फसल काटेंगे। ज़रूरत है खुद आपका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होने का। जब आपका रिश्ता अपने ज़िंदा खुदा के साथ मजबूत होगा तो आपकी औलाद के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होंगी। एक तो मैंने आपको बताया कि जेनेटिकली उनके अंदर ये ब्लेसिंग्स जाएंगी, और दूसरे तरबियत। बहुत सारे मुफक्किरीन कहते हैं, जो नफ्सियात दान है, वो कहते हैं कि इंसान का जो माहौल है वो बाज़ औक़ात उसकी जबिलत पर भी गालिब आता है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा माहौल मुहैया करेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो उनकी जबिलत के अंदर हैं, वो तरबियत करने से दुरुस्त हो जाएंगी, अच्छा माहौल मिलने से दुरुस्त हो जाएंगी। उम्मीद है आज की बातें आपको पसंद आई होंगी। आप यकीनन मदर्स जो हैं, माएँ जो हैं, अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगी और अपने बच्चों को सामने रखते हुए
کہ یہ ہماری اولاد ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں, ان کے لیے اپنی زندگی کو بھی درست کریں گی تاکہ ان کی اولاد کی زندگیاں درست ہو سکیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.